किसी नगर में विकास नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। न उसे किसी काम में रुचि थी और न ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वो मेहनत करता। विकास के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उनकी बात अनसुनी कर देता। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं आप कहानी में खो न जाएं, इसलिए वीडियो को लाइक और इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकास का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में बीतता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठा गपशप करता। कभी वो मोबाइल पर गेम खेलता तो कभी बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वो मानसिक तनाव महसूस करने लगा। उसके मित्र भी उसकी हालत का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे विकास, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सुनकर विकास को बुरा तो लगा, लेकिन उसने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था और नगर के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे थे, विकास ने सोचा कि आज वो थोड़ा टहलने जाएगा। बिना किसी लक्ष्य के चलते चलते वो नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। मठ के पास एक बड़ा सा बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। विकास ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और विकास को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लगते हो। विकास ने अपनी जीवन की दुविधा उनके सामने रखते हुए कहा, स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। भिक्षु ने कुछ देर तक विकास को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। विकास ने श्रद्धा से सिर झुकाया और भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। सफलता के 10 नियम। 1. सपनों को लक्ष्य में बदलो। भिक्षु ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। ये सुनकर विकास ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। 2. समय का सही उपयोग करो। भिक्षु ने आगे कहा, पुत्र, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो ये कभी लौटकर नहीं आता। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया क्योंकि वो समय पर कार्य नहीं करता था। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य ही उसकी हार का कारण बना। 3. ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। भिक्षु ने कहा, ध्यान वो साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। 4. छोटी छोटी आदतें विकसित करो। हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। 5. स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। 6. सकारात्मक सोच रखो। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। 7. आत्मा अनुशासन का पालन करो।
आत्मा अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को अनुशासित करना सीखो। 8 विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। 9 हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। ये किताबें पढ़ने, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने या अपने अनुभवों से हो सकता है। 10 कभी हार मत मानो। भिक्षु ने कहा, जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। कहानी का अंत। विकास ने भिक्षु के इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।